स्वागत है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में, जिसको हम टीचमेंट कहते हैं। जिस टीचमेंट के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस को चला रहे हैं, जिसका शेड्यूल हम ऑलरेडी आपको 2 क्लासेस में दे चुके हैं। जो आपने हम उम्मीद करते हैं जो आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर आप चेक करेंगे, तो उसमें हमने क्लासेस का शेड्यूल दे दिया, कैसे कैसे क्लासेस हम ले रहे हैं, किसका क्या टाइमिंग होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, और उसमें क्या क्या हम पढ़ाएंगे, और कितना दिन में एग्जैक्ट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्या क्या कंटेंट होगा, उसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। मोटा मोटी मेरा टारगेट है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों को 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं। और एग्जाम टाइम में कोशिश करेंगे और भी सब्जेक्ट को ऐड करने का, जिसमें जो कॉमनली बिहार बोर्ड वाले बच्चों को अक्सरा वो सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि होम साइंस या साइकोलॉजी या सोशलॉजी। इसके अलावा हिंदी हिंदी और मैथिली को भी लास्ट टाइम में हम क्लास लेंगे। हिंदी मैथिली का भी नहीं कर सकते हैं, वो क्लासेस लास्ट टाइम में चलेंगी। तो इतना हमारा क्लास लेने का टारगेट है। तो उस सीरीज में हमने आपको 3 लेक्चर लिए हैं, जिसमें पहला शेड्यूल का है लेक्चर है। दूसरा है कि हमने पहले 1 महीने पहले जो मेरा क्लासेस चल रहे थे, उसमें हमने संविधान पढ़ाया था। संविधान, इसका संविधान क्यों क्यों और कैसे, और संविधान एक जीवन दस्तावेज, उसका मैंने रिवीजन 2 क्लासेस में कर दिया है। बाकी सारे सेक्शन आपको वेबसाइट पे और रिकॉर्डेड सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपका क्या काम होगा, उसको जाके देखेंगे और समझेंगे। इसको फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको जाके पूछ सकते हैं। तो ये है आपका मोटा मोटी ये पूरा शेड्यूल, आप पूरा प्लान। अब आप पूछेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम उसी का कंटिन्यूएशन पढ़ने जा रहे हैं कि नए तरीके से अब हम कैसे पढ़ेंगे। संविधान हमने पढ़ा कि संविधान क्यों और कैसे, उसके बारे में संविधान क्यों बनाया गया, कैसे बना संविधान, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था, उसमें कैसे कैसे लोग आए थे, संविधान सभा में चुन के लोग आए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा। संविधान सभा में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कमेटियाँ थी, कमेटियाँ में बैठ के एक एक चीज़ों पे चर्चा हुई, फिर हमारा जाके संविधान, हमारा प्यारा भारत का सबसे लंबा संविधान बना। ठीक है। और उस संविधान इसमें थोड़ी सी चीज़ हमने ये भी पढ़ा कि हमारा संविधान का नेचर क्या है, कि वो कठोर है कि नम्य है, मतलब हार्ड है या फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा ये भी, संविधान हमारा जीवन दस्तावेज क्यों है, क्योंकि उसमें अमेंडेबिलिटी यानी कि संशोधन का प्रावधान है। इसलिए हमारे संविधान को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एक जीवन दस्तावेज। उसके पीछे ये भी एक कारण है। अब क्या है कि उसी कड़ी में अब हम संविधान को आगे लेके चल रहे हैं। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि आपको एग्जैक्ट हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न होगा, वो धीरे धीरे आपको पूरे बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको वहां से जहाँ जैसे जैसे लेक्चर खत्म होंगे आपको हम होमवर्क दे देंगे कि आपको ये कंटेंट वहां से पढ़ना है। अब सीरियल वाइज हम लोग के नहीं चल रहे हैं कि जैसे फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, उससे क्या है ना, आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा। हम अपने तरीके से कोर्स को डिजाइन किए हैं, आप उसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आपको 1.5 महीने 2 महीने के अंतर में आपका एनसीईआरटी का होल सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या काम होगा, बस उसको पढ़ते जाना है, चीज़ों को लिखते जाना है, और जो आपको होमवर्क मिलेगा उसको याद करते जाना है। चलिए, तो उसी कड़ी में जो जैसे हम संविधान में पढ़ रहे थे, हमारा संविधान क्यों और कैसे, मतलब क्यों है हमारा संविधान जरूरी, क्यों हमारा संविधान को बनाया गया, और संविधान ये कैसे बना, 2 टॉपिक, और संविधान एक जीवन दस्तावेज क्यों है। इसी कड़ी में आज हम लेके चल रहे हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज के लेक्चर में एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और मैक्सिमम चीज़ों को नोट करते जाएंगे। जो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। बट संविधान का एक ब्रीफ आइडिया कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें को जोड़ा गया है, क्या क्या चीज़ों को घटाया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब आज हम चलते हैं संविधान की प्रमुख विशेषता पे। तो हमारा आज का टॉपिक है हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता। चलिए, ये देखिए, ये है आपका हेडिंग। तो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता, विशेषता मतलब क्या, हमारे विशेषता का क्या मतलब होता है, कि किसी आदमी का गुण और अवगुण के संदर्भ में आता है। तो हमारे संविधान का क्या गुण है, गुण क्या है, तो उसी संदर्भ में है कि हमारे संविधान का गुण आखिर क्या है। क्या हो रहा है, तो हमारे संविधान का क्या गुण है
और क्या, तो यही है संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या। देखिए अब सबसे पहला बात कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। तो पहला पॉइंट हुआ हमारे संविधान की विशेषता का, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इट इज नॉन एज वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम विश्व का सबसे लंबा संविधान। तो हमारे संविधान का पहला, आप सोचते हैं कि पूरे दुनिया में, हाँ, हम पूरे दुनिया में सबसे लंबा संविधान है हमारे देश का संविधान। तो हमारे संविधान में सबसे लंबा क्यों कहा गया है, तो उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो जब हमारा संविधान 1949 में बना, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। 1949 में जब हमारा संविधान बना, पहला पॉइंट, जब संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम में हमारे संविधान में क्या क्या चीजें थी। पहला पॉइंट नंबर पहला, हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना क्या चीज है आगे हम आपको चल के समझाएंगे। तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, प्रस्तावना आपने सुना होगा, प्रस्तावना के लिए शब्द आता है प्रियम्बल, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट क्या क्या चीजें थी हम बता देते हैं। एक प्रस्तावना थी। दूसरा पॉइंट नंबर, हमारे संविधान में उस टाइम में 395 आर्टिकल था। जब हमारा संविधान तैयार करके, यानी अनुच्छेद, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते थे, 395 अनुच्छेद आप लिखेंगे। अनुच्छेद, इसमें जगह कम है, 1 मिनट। तो पहला आप देखिए, पहला पॉइंट क्या हुआ कि हमारे संविधान में जब तैयार हुआ तो उस टाइम में क्या क्या चीजें। तो पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया है कि प्रस्तावना, तो एक प्रस्तावना यहाँ पे आप लिख लेंगे, प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे, इसमें इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा 22 भाग, 22 भाग में हमारा संविधान विभाग था। ये भाग क्या है, ये सब सारे चीजों को हम पढ़ेंगे, अभी आप बस लिखते जाएं। 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। ये 4 चीजें आपको समझना है। 8 अनुसूचियां, अनुसूचियां, अनुसूचियां थी। मिस्टेक हो गया, ये रिकॉर्डेड नहीं हो पाया। तो हमारे लिए संविधान में ये व्यवस्था क्या किया गया है कि एकात्मक की ओर झुकाव के साथ क्या है, संघीय व्यवस्था है। तो एक देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एकात्मक की संघीय व्यवस्था तो है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ केंद्र के स्तर पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राज्य के स्तर पर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन देखिए, ध्यान से समझिए, झुकाव का क्या मतलब होता है। एकात्मक की ओर झुकाव का मतलब हुआ कि केंद्र क्या करती है कि कुछ समय में, कुछ टाइम पे क्या होता है, सारे पावर को अपने तरफ सीज कर लेती। सीज मतलब क्या हुआ, उस राज्य चाहे तो अपने पावर को छीन के अपने पास ले सकते। जैसे जनरली आपातकालीन टाइम में होता है कि जैसे चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, ठीक है ना, तो केंद्र क्या करे, राष्ट्रपति शासन के द्वारा उस राज्य के जितने भी नियम कानून, अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा। तो उन्होंने क्या किया, राज्य के अधिकार को छीन लिया, राज्य का जो कानून व्यवस्था है उसको अपने हाथों में ले लिया। तो क्या हुआ, अपना राज्य का अधिकार अपने तरफ ले लिया, तो एकात्मक व्यवस्था हुआ कि नहीं। इसीलिए हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था तो है ही, लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव है। मतलब बहुत सारे मामले, जैसे केंद्र अलग देशों का साथ संबंध, अलग, जैसे हमारा देश के साथ अमेरिका का साथ संबंध होगा, या ब्रिटेन के साथ, या इंग्लैंड के साथ, या चाइना के साथ संबंध होगा, उसमें राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, राज्य उस पर बात चर्चा नहीं करेगी। क्या होगा, उसमें केंद्र सरकार उससे जाके बातें करेंगी। तो बहुत सारे मामलों में क्या है ना कि हमारे राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए इस व्यवस्था को हम लोग एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक एकात्मक की ओर झुकाव है तो संघीय ही व्यवस्था, लेकिन इसको बोल देते हैं एकात्मक की ओर झुकाव है। मतलब कभी कभी मतलब केंद्र ज्यादा हावी हो जाता है, इसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है राजनीतिक विज्ञान में, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान है। इसके बाद विभिन्न स्रोतों से विहित है। इसके अलावा नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, और एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। तो चलो दे देते हैं।
चलो ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसको समराइज करेंगे, फिर हम लोग आज का लेक्चर खत्म होगा। देखिए पहला पॉइंट, जो चीजें हमने पढ़ा उसको आप शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे कि पहला हमारे संविधान की विशेषता हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लंबा लिखित संविधान है हमारे देश का। हमारे देश का क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें हमने आपको कहा कि सबसे लंबा क्यों है, क्योंकि इतने ज्यादा अनुच्छेद, इतनी ज्यादा अनुसूचियां, इतना ज्यादा भाग किसी भी देश के किसी संविधान में नहीं है। आजादी से पहले 1949 में क्या था स्थिति, अभी क्या स्थिति है, हमने मोटा मोटी आपको चर्चा कर दिया। तो ये चीजें हैं हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता। तो पहला पॉइंट हो गया सबसे लंबा संविधान। दूसरा विशेषता है हमारे संविधान का कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। विभिन्न स्रोतों से विहित का क्या मतलब है? हमारे संविधान में उस टाइम जो संविधान निर्माताओं को जो चीजें अच्छी लगी हो, वहां अलग अलग जगहों से उन संविधान के स्रोतों को लिया गया। इसीलिए हमारे संविधान में अलग अलग देश के अलग अलग प्रावधान को देखा, जैसे चाहे मौलिक अधिकार ले लें, मौलिक कर्तव्य ले लें, नागरिकता ले लें, एकल नागरिकता ले लें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लें, ये सब चीजें क्या है, अलग अलग देशों से जो उस टाइम ऑलरेडी आजाद थे उनके संविधान से अलग अलग धारणाओं को लिया गया है। तो ये हुआ हमारे संविधान के विभिन्न स्रोतों से निहित है, इसको बोलते हैं ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तीसरा पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या? नम्यता और अनम्यता का समन्वय। हमारे संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है, नम्य और अनम्य दोनों चीजें हैं, मतलब कठोर है भी है और लचीला भी है, मतलब दोनों चीजों का मिश्रण, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, उसके लिए शब्द आता है हिंदी में कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब संघीय व्यवस्था तो है ही, लेकिन किसी खास परिस्थिति में क्या होता है, एकात्मकता की ओर झुकाव हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये चीजें हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग कल इसके फर्दर जो है और भी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। जितना तक आप लोगों ने पढ़ा उसका आप नोट बनाएंगे, और आपका लुसेंट में होमवर्क होगा कि आप भारत के जितने संविधान के भाग हैं उसको आप याद करेंगे, भारत के विभिन्न स्रोतों को आप लुसेंट से पढ़ेंगे, और एक समितियां, संविधान सभा की समितियां, इतना चीज़ों को, 3 चीज़ें कम से कम आप कल के होमवर्क में याद करें। आपको डेली होमवर्क मिलेगा और सैटरडे को उसी का टेस्ट होगा, इसलिए आप इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं हम आप कल नेक्स्ट क्लास में।